एक स्टाफ नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। स्टाफ नर्स का नाम जो है सिमरप्रीत बताया जा रहा है, सिमरप्रीत कौर, और उनकी उम्र थी 38 वर्ष, मैरिड थी, 2 बच्चे हैं उनके। मृत्यु क्यों हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस बात की जानकारी नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली है। सिमरप्रीत कौर जो है वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से एक हैरान करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जानकारी यह है कि एक बख्शीनगर में विशाल मेगावाट के साथ में लगती गली के अंदर एक स्टाफ नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। और उस स्टाफ नर्स का नाम जो है सिमरप्रीत बताया जा रहा है, सिमरप्रीत कौर, और उनकी उम्र थी 38 वर्ष, मैरिड थी, 2 बच्चे हैं उनके। और अचानक ये खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी वहाँ पर, जहाँ पे भी वो रेंट में रह रही थी, वहाँ पे बॉडी मिली है। और उसकी वजह से वहाँ पर बख्शीनगर के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ पे हड़कंप मच गया कि आखिर क्या हुआ। वहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुँची और उसके बाद बॉडी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में लाया गया, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मृत्यु क्यों हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस बात की जानकारी नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली है। उनका जो रिलेशन था वो भी जानकारी ये मिल रही है कि इनका जो रिलेशन था वो जो शादी हुई थी उसका डिवोर्स हो गया था लगभग 6-7 साल पहले। और सिमरप्रीत कौर जो है वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी और 2010 से वो स्टाफ नर्स की जॉब कर रही थी। 2010 के बाद अभी जो इस समय पोस्टिंग थी उनकी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। उनके पति से भी हमने बात की है, वो आप देखें कि पति जो है वो क्या कह रहा है। सिमरप्रीत के हस्बैंड है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? शिव कोहली। शिव कोहली जी, मुझे थोड़ी जानकारी देंगे कि क्या हुआ सिमरप्रीत के साथ? सर देखें, मुझे कुछ नहीं पता। 7 ईयर्स हो गए हैं मेरा डाइवोर्स हुए हुए। अच्छा, 7 साल हो गए हैं कंप्लीट। आप अलग रह रहे थे? हाँ, मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। और इनका तो मुझे ये भी नहीं पता। अभी पूछा मैंने कि ये कहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि बख्शीनगर कोई विशाल मेगा मार्ट के साथ ना जुलीक जिम में कोई उसी के पास। तो कोई मोनिका मैम ने मुझे कॉल किया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं विजयपुर जा रहा था किसी काम से अपने, तो कुंजवानी पहुंचा, वहाँ पे मुझे कॉल आया रास्ते में। फिर मैं वहाँ से वापस आया हूँ। तो बाकी मेरा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन ये बात है कि इन्होंने अपने बच्चे मुझे दिए थे अपनी मर्जी से कोर्ट में, और हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ। बच्चे आपके पास? हाँ जी, मेरे पास कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं जी। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? अभी बेटा आ गया जी 8th में और बेटी आ गई 4th में। 7 साल पहले डिवोर्स हो गया था? हाँ जी, डिवोर्स। लड़ाई झगड़े के कारण? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई लड़ाई नहीं करते, मैंने आपके साथ नहीं रहना। बेसिकली मैं आपको सही बात बताऊँ, ओपनली बोलता हूँ मैं मीडिया के सामने। मैं कबूतरों का काम करता हूँ, सेल परचेज का, पेट्स का काम करता हूँ, डॉग्स वगैरह का। इनको पसंद नहीं था, इनको इंसल्ट फील होती थी कि ये डॉग्स वगैरह का काम क्यों करते हैं। ठीक है सर, इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम बोला कि इसको छोड़ दो। मैंने बोला मैंने बहुत मेहनत करी है इस काम में, दिन रात एक किया हुआ, तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में मेरा ये सेल होते हैं। ठीक है जी, होल सेल। ठीक है जी। तो उसके बाद इन्होंने बस 18 मार्च 2017 को ये चंडीगढ़ गए हैं। चंडीगढ़ जाने के बाद 24 मार्च 2017 को ये वहाँ से वापस लौटे हैं। वापस लौटने के बाद सुबह मॉर्निंग में आया, मैं उनको गया था बस स्टैंड लेने के लिए। तो वहाँ से जैसे वापस आया तो उसके बाद ये घर नहीं मिले। घर जाने के बाद मुझे शाम को कॉल आई वुमेन सेल से, गांधीनगर से, कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है। फिर मेरे वकील गए वहाँ पे, मेरे वकील मैम गए, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। बोलते मैंने इनके साथ नहीं रहना, मैंने डाइवोर्स किया। बस इतनी सी बात हुई थी और उसके बाद हमारा डाइवोर्स हो गया। अभी आपको नहीं पता कहाँ वो रहते थे, किस सिचुएशन में थे? मैंने मोनिका मैम से वो बताया आपको कि वो कह रहे हैं कि यूनिक जिम के पास रहते थे बख्शीनगर। हाँ जी, विशाल मेगा मार्ट के साथ कोई गली है, तो यूनिक जिम है, उसके पास कहीं पर है। आपको डाउट है? सर मुझे क्या डाउट होगा, मैं क्या कह सकता, आप खुद बताए ना। मैं जब जानकारी नहीं, कोई कुछ पता ही नहीं है, मेरे को किस पे डाउट होगा। चंडीगढ़ के रहने वाले? हाँ, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तो यहाँ स्टाफ नर्स का काम कब से कर रहे हैं? 2010 में जॉब लगी। 2010 से यहीं पे? हाँ जी, और 2009 में हमारी मैरिज हुई थी। हाँ जी, 2009 में मैरिज थी मेरी, लव मैरिज थी मेरी। तो 2009 में मैरिज हुई थी, जो प्रॉपर इनको घर पे लेके आए थे।
यहाँ पे जम्मू में। उसके बाद 2010 में इनकी जॉब लग गई थी, यहीं पे लगी थी सबसे पहले मेडिकल बख्शी नगर में। फिर उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र हो गई थी वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट, हाँ जी, रेशन का। प्रीत के पति की आपने बात सुनी। हैरान करने वाला मामला है कि अचानक कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। ऐसा क्या हुआ होगा सिमरप्रीत के साथ कि उसकी मौत हो गई, किसी ने मार के फेंका या उन्होंने स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, ये कुछ प्रश्न हैं। लेकिन पति जैसे पति की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि 7 साल पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स ले लिया था। उनको मेरा काम पसंद नहीं था, जो मैं काम करता था, इस वजह से डिवोर्स लिया था और बच्चे मेरे साथ रह रहे थे। तो उसके बाद अब 7 साल के बाद ऐसा क्या हुआ, ये कुछ सवाल हैं। लेकिन यहाँ पर इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आता है और जानकारियाँ जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करके जानकारियाँ बाहर निकालती है तो उसमें क्या आता है, ये बात देखने वाली होगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाज़त। नमस्कार।